जिस महिला की फोटो देख रहे हो, ये केरल की निशा उन्ने राजन है, जिन्होंने यूपीएससी 2024 में 40 वर्ष की उम्र में 6 असफलताओं के बावजूद 7वें प्रयास में अपनी सफलता प्राप्त कर एक मिसाल पेश करी है। इस महिला ने 40 वर्ष की उम्र में हम ये सोचने लग जाते हैं कि अब हमें इस उम्र में यूपीएससी की तैयारी हमारी बस की बात नहीं है। वो इस महिला ने साबित किया। और यही नहीं, ये 2 बच्चों की माँ और पूरे टाइम फुल टाइम नौकरी करने वाली महिला और दिव्यांग महिला है, जिसे कानों से कम सुनाई देता है। पर इसने एक स्टोरी पढ़ी कि कम सुनने वाले व्यक्ति ने यूपीएससी को क्लियर करा, तो इसे लगा कि मेरा जैसा व्यक्ति इस रास्ते पे चल चुका है, तो मैं क्यों न इस रास्ते पे जाकर अपने आप को साबित करूं। 6 बार असफल होने के बाद 2 बच्चों की जिम्मेदारी, नौकरी की जिम्मेदारी, सारी चुनौतियों को अपने सब्र, धैर्य और सहनशीलता से पार करते हुए अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखा और 1000वीं रैंक लाकर अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत, अपनी सफलता को सबके सामने पेश किया। ये होता है मोटिवेशन। ये होते हैं वो लोग जो खुद मोटिवेट होते हैं और दूसरों को मोटिवेट करते हैं। कोई आड़े नहीं आई, ना उम्र आड़े आई इसकी सफलता में, ना बच्चे आड़े आए इसकी सफलता में, ना चुनौतियां आड़े आई इसकी सफलता में, ना 6 बार असफल होने वाली महिला में कहीं भी ये नहीं आया कि मैं 6 बार असफल हो सकती हूँ तो मैं क्या 7वीं बार भी सफल हो सकती हूँ। ये नेगेटिव विचार इनके दिमाग में नहीं आया। अपने आप को इन्होंने मजबूत बनाए रखा इस कड़ी परीक्षा में, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी स्टोरी पढ़ी थी कि मैं जिस रास्ते पे चल रही हूँ, मुझसे पहले एक व्यक्ति इस रास्ते पर चल चुका है, अपनी सफलता साबित कर चुका है, क्योंकि वो भी उसकी तरह सुनने की क्षमता कम थी, दिव्यांग था और उसने भी यूपीएससी में सिलेक्शन किया था। जिसकी स्टोरी से मोटिवेट होकर इन्होंने कहा जिस रास्ते पे मैं चल रही हूँ उस पे तो पहले ही जा चुका है एक इंसान, तो मैं क्यों नहीं जा सकती। और अपनी निरंतर सफलता से, अभ्यास से सफलता प्राप्त करके सब उनको कहा जो बहाने, हम जैसे बहाने ढूंढते हैं कि हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है, हमारी ये एज है और हम ये सोच रखते हैं, सब अंदर से जो आत्मशक्ति, इच्छा दृढ़ हो जाती है ना, तो ना उम्र मायने रखता है, ना जिम्मेदारी मायने रखती है, ना चुनौतियां मायने रखती हैं, कुछ भी मायने नहीं रखता है। हमें सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है कि मुझे उस लक्ष्य पे पार करना है। वरना कई बार हम जॉब लग गए तो हमारा मानसिकता निकल सकते हैं कि अब हमारे पास समय नहीं है। बहुत सारे लोगों को देखा कि अब तो हम 40 के हो चुके हैं, अब हमें ये कहाँ हम इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। पर देखिए, अपने आप को मोटिवेट रखने वाली केरल की यह महिला अपनी 1000वीं रैंक लाकर यूपीएससी 2024 में ये साबित कर दिया कि समस्याएं कोई भी सफलता में बाधक नहीं होंगी। हाँ, आपके प्रयासों की आपका ईश्वर परीक्षा ले सकता है, पर अगर आपने इच्छा और शक्ति को जगा रखा है तो आपको ये सफलता निश्चित मिलेगी। इसलिए कभी भी अपने प्रयासों में कमी नहीं रखिए, कभी भी असफलता से घबराओ नहीं। कोई भी चुनौती, कोई भी आपको समस्या रोक नहीं सकती आपकी सफलता को। इसलिए हर वो बच्चा अपने आप को मोटिवेट रखे इन लोगों से और मोटिवेट होकर अपनी तैयारी को निरंतर तैयारी बनाए रखें। असफलताओं से कभी घबराए नहीं, अपनी असफलता को किसी के सामने आने नहीं दे, अंदर ही अंदर उसको चुनौती लेकर एक नई मिसाल पेश करें अपने आप को मोटिवेट रखने का।